मामला अलग अलग समुदाय के होने के कारण हिंसा का कारण बन जाती है और दो प्रेमियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे ही एक सच्ची घटना सामने आती है। जो सच्ची घटना होती है, इस सच्ची घटना को हम इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इसमें क्या हुआ, क्या घटा, क्या नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार आज की सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूं, यह जो सच्ची घटना होती है मुरादाबाद के पागवाड़ा थाना क्षेत्र की होती है। पागवाड़ा क्षेत्र का इलाका लगता है उमरी सब्जीपुर गांव में। एक काजल नाम की लड़की होती है और जो लड़की थी काजल, जो वो पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई के साथ साथ में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसका जो है कहने में आता है कि गांव के ही एक अरमान नाम के लड़के से पिछले कुछ 2 सालों से अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते हुए वह 18 जनवरी दिन रविवार की रात को अरमान जो है अपनी प्रेमिका जो काजल होती है उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वह उसके घर पहुंचता है और उसके घर वालों ने उस मिलते समय उन दोनों को इकला देख लिया था और दोनों को देखने के एक साथ ही जो है, अब जैसे ही वो एक साथ देखते हैं उनके अंदर एक हिंसा पैदा हो जाती है, एक जुनून सा हो जाता है और वह बहन और उसके प्रेमी को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं और पीटते पीटते ही वह उसको हत्या कर देते हैं। और तभी यह बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में 3 दिन से लापता थे और मंदिर के पीछे खेत में उनका जो है सब बरामद होता है। एक टीचर और उसके प्रेमी को जो है उसके 3 भाइयों ने मिलकर हत्या कर दी। दोनों की लाश गांव के मंदिर के पीछे दफना दिया गया और जब पुलिस ने बुधवार की रात मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों शवों को बाहर निकाला जाता है और उन्हें बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मामला अलग अलग समुदाय का होने का कारण है। पुलिस ने जो है प्रेमी के पिता की शिकायत पर टीचर के भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 2 भाइयों को जो है हिरासत में लिया और घटना जो है मुरादाबाद पागवाड़ा थाना क्षेत्र की होती है। फिर जो है दोनों को जो है फिर दोनों की बेरहमी से जो हत्या की, इसके बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से दोनों के शवों को गांव के दूर गांगन नदी पड़ती है एक, और उस नदी के किनारे नीम करोल बाबा मंदिर के पास ले जाकर एक गड्ढा खोदकर उन्हें दोनों को वहां दफन कर दिया। पुलिस ने जो है घर वालों की बातों को अनसुना कर दिया क्योंकि पुलिस के यहाँ 1 से 2 बार कई तहरीर भी दी गई थी क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से गायब थे। उसकी तलाश में जो है थाने के चक्कर काटते रहे। घर वालों को आरोप था कि उन्हें पुलिस को अनहोनी की आशंका जताते हुए शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अब जैसे ही पुलिस ने उनकी बातों को अनसुना किया तो पुलिस की इसी टालमटोली की ही वजह से जो है 3 दिनों तक आरोपियों ने उस सब को छिपाने तक का मौका उन्हें मिल गया और शक के आधार पर युवती के भाइयों को उठा लिया जाता है जैसे ही पुलिस को शक होता है। और एसएसपी सतपाल अंतिल ने जो बताया कि युवक और युवती आपस में एक दूसरे से परिचित थे और अब जो है गहराई से पड़ताल करने के बाद युवती के भाइयों पर शक हुआ और पुलिस ने युवती के 2 भाइयों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म को कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने ही अपनी बहन और उसके प्रेमिका की, जो प्रेमी होता है, उसकी हत्या कर दी। दोनों के शव को जो है मंदिर के पीछे एक खेत है
और खेत में दबा दिया जाता है। बुधवार को एसपी क्राइम और थाना कटघर, थाना मंझोला और थाना मगुलपुरा और थाना मुंडा पांडे की पुलिस फोर्स के साथ पागवाड़ा पुलिस साथ मिलकर वहां पहुंचती है और गांगन नदी के किनारे खुदाई शुरू कराई जाती है। और जैसे ही वहां पर खुदाई करने के बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद अरमान और काजल के सब नीम करौली मंदिर के पास गड्ढे से निकाल लिया जाता है। और जैसे ही दोनों शवों को निकाल कर वहां रखा जाता है तो इसका पता धीरे धीरे चलता है। तो मौके पर दोनों समुदाय के लोगों की भीड़ जमघट इकट्ठा होने लगती है। इसको देखते हुए सिविल लाइन में मौके के अतिरिक्त पुलिस के अलावा पीएससी बल भी तैनात कर दिए जाते हैं, क्योंकि दो समुदाय की बात थी। इसी वजह से ताकि गांव में किसी माहौल को हिंसा में ना हो, यहाँ किसी तरह की हिंसा ना बढ़े, इसी माहौल को देखते हुए जो है, क्योंकि घटना जो होती है वह दो समुदाय को थी। हिंसा को रोकने की वजह से पीएससी बल लगाया जाता है। कई थानों की पुलिस फोर्स वहां इकट्ठी की जाती है, तैनात की जाती है। और वहीं के जो वो होते हैं ग्राम प्रधान बबलू सैनी ने बताया कि हमें पता नहीं था दोनों का अफेयर कितने दिनों से था। अभी शाम को पुलिस के जरिए ही पता चलता है कि मृत लड़के के घर वालों की तरफ से जो शिकायत भी दी गई थी, छानबीन से पता चलता है कि दोनों का मर्डर कर दिया गया। इस घटनाक्रम को जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सचेत करना है, सुरक्षित रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है। क्योंकि समुदाय को की नज़र में देखे तो प्यार करने वालों को हत्या कर दी गई, लेकिन ये उचित नहीं होता। उन दोनों की शिकायत थाने में दर्ज थी, क्योंकि वे 2-3 दिन से पहले ही गायब थे, लेकिन इस चीज़ का पता नहीं लगा था कि आखिर वे गायब हैं या किसी ने उनका कत्ल कर दिया। इसी वजह से घर वाले चिंतित थे, परेशान थे और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। और उनकी जो है शिकायत थाने में भी दी गई थी, जिसके चलते 2 से 3 दिन के बाद उनके मर्डर का खुलासा हुआ और इस चीज़ का पता लगा कि यह घटना जो की गई थी वो लड़की के परिवार वालों की ही तरफ से, जो उसके 2 भाई होते हैं, उन्होंने दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। क्योंकि उन्हें लगता था कि यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा, कोई घर वाला या कोई रिश्तेदार इस रिश्ते से मंजूर नहीं होगा, क्योंकि मामला जो होता है वो 2 समुदाय को लेकर बीच में आ जाता है। इसीलिए ये रिश्ता वो मंजूर नहीं करते। इसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया और एक कानून को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उन्हें इस तरह से कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए था। उन्हें पुलिस को आगाह करना चाहिए था, पुलिस से बताना चाहिए था। पुलिस को बताने के बाद ऐसी ही सच्ची और जुबानी क्राइम न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।